सत्रह साल का लड़का यश अपने शहर के सबसे बड़े संस्थान सेंट्रल सिटी कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसका जीवन तब तक अच्छा चल रहा था जब तक कि हाल ही में अजीब चीजें नहीं होने लगी। दिन में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात में यश को अजीब अजीब सपने आने लगे। वह सपने में एक लड़की को देखता जो हमेशा दीवार की ओर मुंह करके रोती रहती थी। जब भी यश उसके पास जाने या कुछ पूछने की कोशिश करता तो वह अचानक जाग जाता। ऐसा कई रातों तक चलता रहा। यश इस बात को लेकर हैरान था कि ऐसा क्यों हो रहा है और वह रहस्यमयी लड़की कौन है। कुछ दिनों के बाद एक रात जब वह सो रहा था, यश ने अपना नाम पुकारते हुए अजीब आवाजें सुनी। वह जाग गया। वह बिस्तर से उठा और जांच करने के लिए दूसरे कमरे में चला गया, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके पास से गुजर रही है। इसके बाद जो हुआ उसने उसे भयभीत कर दिया। उसके सामने हवा में एक लड़की तैर रही थी जिसका शरीर बुरी तरह जला हुआ था। यश ने गौर से देखा तो उसका दिल बैठ गया। ये तो स्नेहा थी। इससे पहले कि यश कुछ समझ पाता, स्नेहा की आत्मा ने उस पर हमला कर दिया और उसका गला घोंटने की कोशिश की। जैसे ही उसकी सांस रुकने वाली थी, वह झटके से जागा और पाया कि वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है और हाँफ रहा है। यश ने कभी स्नेहा से ज्यादा बातचीत नहीं की थी, लेकिन उसे याद था कि वो भी उसके साथ ही उसी कॉलेज में दाखिल हुई थी। स्नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने माता पिता के लिए कुछ सार्थक करना चाहती थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि कॉलेज में रैगिंग का कुख्यात इतिहास है, जिसके कारण वर्षों से अनगिनत छात्रों को परेशानी उठानी पड़ी है। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन ने कभी कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की। स्नेहा को अक्सर दो लड़कों अमित और निखिल का सामना करना पड़ता था, जिन्होंने अपनी रैगिंग से उसका जीवन दयनीय बना दिया था। लेकिन हालात तब और खराब हो गए जब वे उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। यश ने इन घटनाओं को देखा था, लेकिन कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। परेशान होकर स्नेहा ने आखिरकार कॉलेज प्रशासन से शिकायत की और बताया कि यश ने सब कुछ देखा लेकिन चुप रहा। नतीजों से डरकर यश ने प्रशासन से झूठ बोल दिया, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके एक झूठ के कारण स्नेहा को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगले दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अमित और निखिल दोनों ने मिलकर स्नेहा का बलात्कार कर दिया। स्नेहा ये अत्याचार सहन नहीं कर सकी और कॉलेज के बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। स्नेहा ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, पर उसकी आत्मा को न्याय चाहिए था और एक यश ही था जो स्नेहा को न्याय दिला सकता था। इसलिए स्नेहा यश के सपने में आकर अपनी मदद के लिए पुकारती थी। जब यश को यह एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है तो वो टूट गया, क्योंकि अपराधियों को बचाकर जाने अनजाने वो भी अपराधी बन चुका था। इसलिए समय ना गवाते हुए यश ने उसी रात पुलिस को फोन किया और सारी बातें बता दी। देर से सही, पर यश ने सही फैसला किया। अगली सुबह पुलिस कॉलेज पहुंचती है और उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करती है। और इसके बाद फिर कभी स्नेहा की आत्मा ने यश को परेशान नहीं किया।